हाय गाइस, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइस, इस वीडियो में कई सारे स्ट्रक्चर्स और तो और डेली यूज सेंटेंसेस लिए गए हैं ताकि आप इंग्लिश को प्रैक्टिस कर सकें। ओके, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला स्ट्रक्चर है आफ्टर की मदद से बनाएंगे, आफ्टर वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ठीक है, आई विल टेल यू आफ्टर, उसके बाद जो भी आप रखना चाहते हैं रखेंगे। जैसे देख कर बताता हूँ, आई विल टेल यू आफ्टर सेइंग इट, आई विल टेल यू आफ्टर सेइंग इट। पूछ कर बताता हूँ, आई विल टेल यू आफ्टर आस्किंग, आई विल टेल यू आफ्टर आस्किंग। सोच कर बताता हूँ, आई विल टेल यू आफ्टर थिंकिंग, आई विल टेल यू आफ्टर थिंकिंग। आकर बताता हूँ, आई विल टेल यू आफ्टर कमिंग, आई विल टेल यू आफ्टर कमिंग। ट्राई करके बताता हूँ, आई विल टेल यू आफ्टर ट्राइंग, आई विल टेल यू आफ्टर ट्राइंग। घर पहुँच कर बताता हूँ, इसे आपको बनाना है। अगला टॉपिक है डू माई लेवल बेस्ट। डू माई लेवल बेस्ट का मतलब होता है जी जान लगा दूंगा। इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है आई विल डू माई लेवल बेस्ट टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं परीक्षा पास करने के लिए जी जान लगा दूंगा, आई विल डू माई लेवल बेस्ट टू पास द एग्ज़ाम, आई विल डू माई लेवल बेस्ट टू पास द एग्ज़ाम। ओके, भारत मैच जीतने के लिए जी जान लगा देगा, इंडिया विल डू इट्स लेवल बेस्ट टू विन द मैच। तुम्हें हराने के लिए मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, मतलब जी जान लगा दूंगा। आई विल डू माई लेवल बेस्ट टू डिफीट यू, आई विल डू माई लेवल बेस्ट टू डिफीट यू। मैं अपने सपने पूरे करने के लिए जी जान लगा दूंगा, आई विल डू माई लेवल बेस्ट टू फुलफिल माई ड्रीम्स, आई विल डू माई लेवल बेस्ट टू फुलफिल माई ड्रीम्स। मैं आपको इंग्लिश सिखाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, आई विल डू माई लेवल बेस्ट टू टीच यू इंग्लिश, आई विल डू माई लेवल बेस्ट टू टीच यू इंग्लिश। मैं इंग्लिश सीखने के लिए जी जान लगा दूंगा। अगला टॉपिक है गेट समथिंग, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब करवाना है किसी से कुछ भी तो गेट समथिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, चाहे ऑर्डर हो या फिर कोई भी टेंस में हो या फिर कोई मॉडल्स में हो, सेम रूल को फॉलो करेंगे और सभी जगह पे इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, जैसे मेरा काम करवा दो, गेट माई वर्क डन, गेट माई वर्क डन। वो तुम्हारा काम करवा रहा है, ही इज़ गेटिंग योर वर्क डन, ही इज़ गेटिंग योर वर्क डन। मैंने आपका काम करवा दिया, आई गॉट योर वर्क डन, आई गॉट योर वर्क डन। वो मेरा काम नहीं करवाएगा, ही विल नॉट गेट माई वर्क डन, ही विल नॉट गेट माई वर्क डन। तुम कभी मेरा काम नहीं करवाते, इसे आपको कमेंट करना है। अगला टॉपिक है फेल्ट लाइक, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, मन कर रहा था। ओके, आई फेल्ट लाइक वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कल मेरा उससे बात करने का मन कर रहा था, yesterday I felt like talking to her, yesterday I felt like talking to her। मुझे नहाने का मन कर रहा था, I felt like taking a bath, I felt like taking a bath। come to know, पता चलना, मुझे पता चला है कि तुम आ रहे हो, I have come to know that you are coming। अब सबको पता चल गया है, now everyone has come to know। मुझे उसके बारे में सब कुछ पता चल गया है, आई हैव कम टू नो एवरीथिंग अबाउट हिम। तुम्हें कैसे पता चला, हाउ डिड यू कम टू नो। अगला टॉपिक है डू यू कंसीडर मी, डू यू कंसीडर मी, उसके बाद टू बी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ओके, जैसे तुम क्या मुझे पागल समझती हो, डू यू कंसीडर मी टू बी मैड। क्या तुम मुझे बेवकूफ़ समझती हो, डू यू कंसीडर मी टू बी स्टूपिड। तुम क्या मुझे गधा समझती हो, डू यू कंसीडर मी टू बी एस। तुम क्या मुझे नौकर समझती हो, डू यू कंसीडर मी टू बी सर्वेंट। तुम क्या मुझे डरपोक समझती हो, डू यू कंसीडर मी टू बी टिमिड। अगला टॉपिक है दिस इज़ व्हाट, उसके बाद सेंटेंस। जैसे यही तो मैं आपको बताना चाहता था, दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। यही तो मैं आपको दिखाना चाहता था, दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू शो यू। यही तो मैं आपको पूछना चाहता था, दिस इज़ वॉट आई वॉन्टेड टू आस्क यू। यही तो मैं सुनना चाहता था, दिस इज़ वॉट आई वॉन्टेड टू हेयर। यही तो मैं जानना चाहता था, दिस इज़ वॉट आई वॉन्टेड टू नो। यही तो मैं आपसे सीखना चाहता हूँ, इसे आपको बनाना है। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स का मतलब होता है आज के बाद से। आज के बाद से मैं उससे दोबारा कभी नहीं मिलूँगा। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल नेवर मीट हर अगेन। आज के बाद से मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगा। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल नेवर टॉक टू यू। आज के बाद से मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल नेवर डिस्टर्ब यू। आज के बाद से मैं वहाँ कभी नहीं जाऊँगा। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल नेवर गो देयर।
आज के बाद से मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल नेवर टेल अ लाई। आई विल नेवर टेल अ लाई। आज के बाद से मैं रोज़ इंग्लिश प्रैक्टिस करूँगा। इसे आपको कमेंट करना है। वीडियो को पॉज करिए और कमेंट करिए। अगला टॉपिक है वन शुड लर्न। वन शुड लर्न मतलब कोई तुमसे सीखे। ओके, वन शुड लर्न उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म। जो यहाँ पे वन को यूज़ किया जाता है सभी के लिए अप्लाई होता है, इसलिए यहाँ पे वन को यूज़ किया जाता है। ओके, जैसे द वन हम यूज़ करते हैं, द वन मतलब जो, राइट। उसी प्रकार से यहाँ पे केवल वन को यूज़ किया जाता है। झूठ बोलना तो कोई तुमसे सीखे। वन शुड लर्न लाइंग फ्रॉम यू। बहाने बनाना तो कोई तुमसे सीखे। वन शुड लर्न मेकिंग एक्सक्यूजेस फ्रॉम यू। वन की जगह पे एवरीवन बोला जा सकता है, जैसे एवरीवन शुड लर्न मेकिंग एक्सक्यूजेस फ्रॉम यू, ऐसे आप बोल सकते हैं। मस्का लगाना तो कोई तुमसे सीखे। वन शुड लर्न बटरिंग अप फ्रॉम यू। वन शुड लर्न बटरिंग अप फ्रॉम यू। बेवकूफ़ बनाना तो कोई तुमसे सीखे। वन शुड लर्न मेकिंग फूल फ्रॉम यू। वन शुड लर्न मेकिंग फूल फ्रॉम यू। बकवास करना तो कोई तुमसे सीखे। वन शुड लर्न टॉकिंग नॉनसेंस फ्रॉम यू। वन शुड लर्न टॉकिंग नॉनसेंस फ्रॉम यू। चाय बनाना तो कोई मुझसे सीखे। इसे आपको कमेंट करना है, ठीक है। आप कमेंट करिए प्लीज़। अगला टॉपिक है व्हाट वाज द नीड टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या ज़रूरत थी। क्या ज़रूरत थी वहाँ बैठने की। व्हाट वाज द नीड टू सीट देयर। व्हाट वाज द नीड टू सीट देयर। क्या ज़रूरत थी उससे बात करने की। व्हाट वाज द नीड टू टॉक टू हिम। व्हाट वाज द नीड टू टॉक टू हिम। क्या ज़रूरत थी यह खाने की। व्हाट वाज द नीड टू ईट दिस। व्हाट वाज द नीड टू ईट दिस। क्या ज़रूरत थी उससे बोलने की। व्हाट वाज द नीड टू स्पीक टू हिम। व्हाट वाज द नीड टू स्पीक टू हिम। क्या ज़रूरत थी उसे बुलाने की। व्हाट वाज द नीड टू कॉल हिम। व्हाट वाज द नीड टू कॉल हिम। क्या ज़रूरत थी मम्मी को बुलाने की। इसे आपको कमेंट करना है। गेट इन टू द हैबिट ऑफ। गेट इन या फिर इनटू द हैबिट ऑफ को यूज़ कर सकते हैं। ने की आदत डालो, मतलब किसी चीज़ करने की आदत डालो। अगर आप ऑर्डर में यूज़ कर रहे हैं तो आप ऐसे यूज़ करेंगे, या फिर एक सेंटेंस में आप सेंटेंस फॉर्मेशन कर सकते हैं पूरा पूरा। जैसे मेहनत करने की आदत डाल लो, मतलब कि ये ऑर्डर में किसी से हम कह रहे हैं गेट इनटू द हैबिट ऑफ वर्किंग हार्ड। ओके, पैसे बचाने की आदत डाल लो, गेट इनटू द हैबिट ऑफ सेविंग मनी। आप कह सकते हैं तुम्हें पैसे बचाने की आदत डालनी चाहिए, तो यहाँ पे शुड लगा लेंगे। यू शुड सिंपल एज इट इज़ आपको रख देना होगा, ठीक है। तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं चेंज करके भी। किताबें पढ़ने की आदत डाल लो, गेट इनटू द हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स। गेट इनटू द हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स। हेल्दी खाने की आदत डाल लो, गेट इनटू द हैबिट ऑफ ईटिंग हेल्दी फूड। गेट इनटू द हैबिट ऑफ ईटिंग हेल्दी फूड। सुबह जल्दी उठने की आदत डाल लो। बाय आस्किंग होम। बाय आस्किंग होम का मतलब होता है किससे पूछ कर। ओके, किससे पूछ कर। जैसे किससे पूछ कर तुम मेरा फ़ोन चला रहे हो। बाय आस्किंग होम आर यू यूजिंग माई फ़ोन। बाय आस्किंग होम आर यू यूजिंग माई फ़ोन। किससे पूछ कर तुमने उससे बात की। बाय आस्किंग होम डिड यू टॉक टू हर। डिड यू टॉक टू हर। किससे पूछकर तुम वहाँ गए। किससे पूछकर तुम वहाँ गए। बाय आस्किंग होम डिड यू गो देयर। डिड यू गो देयर। किससे पूछकर तुमने स्मोकिंग की। बाय आस्किंग होम डिड यू स्मोक। डिड यू स्मोक। किससे पूछकर तुम यहाँ आए। बाय आस्किंग होम डिड यू कम हेयर। बाय आस्किंग होम डिड यू कम हेयर। किससे पूछकर तुम मार्केट गई। इसे आपको बनाना है। अगला टॉपिक है हैड बेटर। हैड बेटर का मतलब होता है अच्छा होगा कि, या फिर भला होगा कि, बेहतर होगा कि। उस जगह पे हम इसे यूज़ करते हैं। जैसे बेहतर होगा कि आप यहाँ से चले जाइए, उस जगह पे एज ए मॉडल इसे आप यूज़ कर सकते हैं हैड बेटर, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। आपको टू और ऐसा कुछ लगाना नहीं है। जैसे अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, यू हैड बेटर गो फ्रॉम हेयर। यू हैड बेटर गो फ्रॉम हेयर। अच्छा होगा कि तुम ज़्यादा ना बोलो, यू हैड बेटर नॉट स्पीक मच। यू हैड बेटर नॉट स्पीक मच, यानी बेटर के बाद आपको नोट लगाना है। अच्छा होगा कि वह मेरे रास्ते में ना आए, ही हैड बेटर नॉट कम इन माई वे। ही हैड बेटर नॉट कम इन माई वे। अच्छा होगा कि तुम मुझसे बात ही ना करो, यू हैड बेटर नॉट टॉक टू मी। यू हैड बेटर नॉट टॉक टू मी। अच्छा होगा कि वह मुझसे पंगा ना ले, ही हैड बेटर नॉट मेस विद मी। ही हैड बेटर नॉट मेस विद मी। अगला टॉपिक है एट योर बिहेस्ट, मतलब कि एट द बिहेस्ट ऑफ यू,
आप चाहे ये कहिए या फिर एट योर बिहेस्ट कहिए, दोनों का मतलब सेम होता है, आपके कहने पर, तुम्हारे कहने पर। ओके, तुम्हारे कहने पर मैं वहाँ जा रहा हूँ। आई एम गोइंग देयर एट योर बिहेस्ट, या फिर कह सकते हैं एट द बिहेस्ट ऑफ यू। ठीक है, माँ के कहने पर मैंने आज छुट्टी ली। आई टुक अ लीव टुडे एट द मदर बिहेस्ट, एट द मदर्स बिहेस्ट। किसी के कहने पर ऐसा कुछ मत करना। डोंट डू एनीथिंग लाइक दिस एट समवंस बिहेस्ट, एट समवंस बिहेस्ट। तुम्हारे कहने पर वो मुझे एक और मौका दे देंगे। दे विल गिव मी अनदर चांस एट योर बिहेस्ट, दे विल गिव मी अनदर चांस एट योर बिहेस्ट। मेरे कहने पर वो कुछ नहीं करेगा। ही विल नॉट डू एनीथिंग एट माई बिहेस्ट, ही विल नॉट डू एनीथिंग एट माई बिहेस्ट। तुम्हारे कहने पर मैंने ऐसा किया, तुम्हारे कहने पर मैंने ऐसा किया, इसे आपको बनाना है। इवन नाउ, अभी भी, अब भी, उस जगह पे यहाँ तक कि अब, उस जगह पे आप इवन नाउ को यूज़ करेंगे। अभी भी, यहाँ तक कि अब भी मैं उससे प्यार करता हूँ। इवन नाउ आई लव हर। अभी भी या फिर यहाँ तक अब भी वह खाना खा रहा था। इवन नाउ ही वॉज ईटिंग, ही वॉज ईटिंग, यहाँ पे वॉज होगा। अभी भी वह गेम खेल रहा है। इवन नाउ ही इज़ प्लेइंग गेम, इवन नाउ ही इज़ प्लेइंग गेम। अभी भी वह रो रहा है। इवन नाउ ही इज़ क्राइंग, इवन नाउ ही इज़ क्राइंग। अभी भी तुमने अंग्रेज़ी नहीं सीखी, अभी भी तुमने अंग्रेज़ी नहीं सीखी। इसे आपको कमेंट करना है। वीडियो को पॉज करिए और कमेंट ज़रूर करिए। बाय डिंट ऑफ, बाय डिंट ऑफ का मतलब के बल पर। ओके, बाय डिंट ऑफ जिरंड या फिर कोई नॉन, उसके बाद एक सेंटेंस, जैसे मेहनत के दम पर वह कामयाब हुई, मेहनत के दम पर वह कामयाब हो गई, हुई। शी सक्सीडेड बाय डिंट ऑफ हार्ड वर्क, शी सक्सीडेड बाय डिंट ऑफ हार्ड वर्क। रफ्तार के बल पर उसने रेस जीत ली। ही वॉन द रेस बाय डिंट ऑफ स्पीड, ही वॉन द रेस बाय डिंट ऑफ स्पीड। ओके, रणनीति के बल पर जीत हासिल की गई। विक्ट्री वॉज अचीव्ड बाय डिंट ऑफ स्ट्रैटेजी, विक्ट्री वॉज अचीव्ड बाय डिंट ऑफ स्ट्रैटेजी। ईमानदारी के बल पर वह लीडर बना। He became a leader by dint of honesty, he became a leader by dint of honesty. Being होने के नाते, being मतलब होने के नाते, being प्लस ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी नॉन होगा उसे आप रखते हैं, उसके बाद एक सेंटेंस को रखेंगे। जैसे छात्र होने के नाते मैं रोज़ाना कुछ सीखता हूँ। Being a student I learn something daily, being a student I learn something daily. अध्यापक होने के नाते मैं अपने छात्रों से प्यार करता हूँ। Being a teacher I love my students, I love my students. माँ होने के नाते मैं अपने बच्चों को ख्याल रखती हूँ। बीइंग अ मदर आई केयर माई बेबी, आई केयर माई बेबी। बाप होने के नाते मैं अपने बेटों को गाइड करता हूँ। बीइंग अ फादर आई गाइड माई सन, आई गाइड माई सन बीइंग अ फादर। थैंक्स टू, थैंक्स टू का मतलब होता है के बदौलत या फिर के वजह से, की वजह से। उस जगह पे आप थैंक्स टू को यूज़ कर सकते हैं। बनाने का स्ट्रक्चर बड़ा ही सिंपल है। सेंटेंस, उसके बाद थैंक्स टू प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं तुम्हारी बदौलत उससे मिलने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू मीट हर थैंक्स टू यू, थैंक्स टू यू आई एम गोइंग टू मीट हर। आप चाहें तो पहले भी थैंक्स टू यू को लिख सकते हैं। मुझे यह जॉब मिली बस तुम्हारी बदौलत, तुम्हारी बदौलत से मुझे यह जॉब मिली है। आई हैव गॉट दिस जॉब थैंक्स टू यू, थैंक्स टू यू आई हैव गॉट दिस जॉब। मुझे पेरिस देखने को मौका मिला, यह सब तुम्हारी बदौलत। आई गॉट अ चांस टू सी पेरिस ऑल थैंक्स टू यू, ऑल थैंक्स टू यू आई गॉट अ चांस टू सी पेरिस। यह हुआ सब तुम्हारी वजह से। This happened all thanks to you, all thanks to you this happened. Amount to, amount to का मतलब होता है के बराबर होना। कोई भी चीज़ किसी चीज़ के बराबर होता है, उस जगह पे आप अमाउंट टू को यूज़ कर सकते हैं। सब्जेक्ट अमाउंट टू प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म या फिर कोई ऑब्जेक्ट। जैसे जिस तरीके से तुम लड़कियों के बारे में बात करते हो या फिर लड़कियों से बात करते हो वह एक छेड़छाड़ के बराबर है। द वे यू आर टॉकिंग टू द गर्ल्स अमाउंट्स टू मॉलेस्टिंग, अमाउंट्स टू मॉलेस्टिंग। तुम्हारा कारनामा नापसंद के बराबर है। योर डूइंग अमाउंट्स टू डिसलाइक। तुम्हारा डांस परफॉर्मेंस डिसलाइक के बराबर था।
योर डांस परफॉर्मेंस अमाउंटेड टू डिसलाइक, अमाउंटेड टू डिसलाइक। ओके, आधा सच बोलना झूठ बोलने की बराबर होता है या बराबर है। स्पीकिंग अ हाफ ट्रूथ अमाउंट्स टू लाइंग। अगला टॉपिक है एट द एक्सपेंस ऑफ। एट द एक्सपेंस ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ को कुर्बानी करके फ़ायदा करना, किसी चीज़ को खोकर फ़ायदा होना। उस जगह पे आप एट द एक्सपेंस ऑफ को यूज़ कर सकते हैं। सेंटेंस उसके बाद एट द एक्सपेंस ऑफ नॉन या फिर जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसे आप रखते हैं। जैसे देखो, मैं अपनी फैमिली को त्याग कर मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहता हूँ। सी, आई डोंट वॉन्ट टू गो विद यू एट द एक्सपेंस ऑफ माई फैमिली। यह सक्सेस मुझे मिला अपना हेल्थ को त्याग कर परवाह किए बिना। कह सकते हैं आई गॉट दिस सक्सेस एट द एक्सपेंस ऑफ माई हेल्थ, एट द एक्सपेंस ऑफ माई हेल्थ। यह मत करो अपना लेवल को त्याग कर। डोंट डू इट एट द एक्सपेंस ऑफ योर लेवल, डोंट डू इट एट द एक्सपेंस ऑफ योर लेवल। मैं अपने करियर खोकर वहाँ नहीं जाना चाहता हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू गो देयर एट द एक्सपेंस ऑफ माई करियर, आई डोंट वॉन्ट टू गो देयर एट द एक्सपेंस ऑफ माई करियर। बिफोर लॉन्ग मतलब होता है इन शॉर्ट टाइम, बहुत जल्दी। उस जगह पे बिफोर लॉन्ग को यूज़ करिए। तुम बहुत जल्द सक्सेस हो जाओगे। यू विल गेट सक्सेस बिफोर लॉन्ग, यू विल गेट सक्सेस बिफोर लॉन्ग। तुम बहुत जल्द पीटने वाले हो। यू आर अबाउट टू बी बिटन बिफोर लॉन्ग, यू आर अबाउट टू बी बिटन बिफोर लॉन्ग। उसे इस इन्वायरमेंट का आदत बहुत ही जल्द हो जाएगी। ही विल गेट यूज टू दिस इन्वायरमेंट बिफोर लॉन्ग, ही विल गेट यूज टू दिस इन्वायरमेंट बिफोर लॉन्ग। तुम्हें भी बहुत जल्द मिलेगा। यू विल गेट एज वेल बिफोर लॉन्ग, यू विल गेट एज वेल बिफोर लॉन्ग। इसी तरीके से 600 से प्लस एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स का ई बुक चाहते हैं तो उसके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, जिसके थ्रू आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, जाइए और चेकआउट करिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हैव अ गुड डे।